बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया की शुरुआत हुई थी तब स्वर्ग के देवता सभी लोगों पर राज करते थे। धरती, आसमान, समुद्र, हर जगह सिर्फ देवताओं का ही शासन था। लेकिन सभी लोग इस राज से खुश नहीं थे। दानवों को लगता था कि देवता उन्हें हमेशा दबा कर रखना चाहते हैं, वो आजादी चाहते थे। और इसी वजह से एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। चारों तरफ तबाही मच गई। अनगिनत राक्षस स्वर्ग की तरफ हमला करने लगे। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा करना। इन सभी दानवों का नेता था भयानक ऑक्स किंग। उसकी ताकत इतनी खतरनाक थी कि बड़े बड़े देवता भी उससे डरते थे। युद्ध के मैदान में ऑक्स किंग सीधे जेड सम्राट की तरफ बढ़ता है। दोनों एक दूसरे पर जोरदार हमला करते हैं। उनकी ताकत से पूरा आसमान कांपने लगता है। जेड सम्राट अपनी शक्तियां इस्तेमाल करता है, लेकिन ऑक्स किंग भी बराबरी से लड़ रहा था। कुछ देर तक दोनों के बीच भयंकर लड़ाई चलती रहती है। फिर अचानक जेड सम्राट अपना असली रूप धारण कर लेता है। वो आसमान की तरफ उड़ता है और अगले ही पल एक विशाल ड्रैगन में बदल जाता है। विशाल ड्रैगन जोरदार दहाड़ मारता है, फिर बिजली की रफ्तार से ऑक्स किंग की तरफ हमला करता है। ड्रैगन अपने विशाल जबड़ों से दानव को पकड़ लेता है और उसे पीछे की तरफ धक्का देने लगता है। ऑक्स किंग बचने की कोशिश करता है, लेकिन जेड सम्राट की ताकत उसके लिए बहुत ज्यादा थी। कुछ ही पलों में ऑक्स किंग बुरी तरह घायल हो जाता है। जेड सम्राट उसे जमीन पर पटक देता है। ऑक्स किंग किसी तरह उठने की कोशिश करता है, लेकिन जेड सम्राट उसे अपनी शक्तियों से रोक देता है। अब ऐसा लग रहा था कि ऑक्स किंग का अंत तय है। तभी अचानक एक औरत दौड़ते हुए सामने आती है। उसका नाम था फैंग। वो रोते हुए जेड सम्राट से अपनी पति की जान की भीख मांगती है। तभी पता चलता है कि फैंग असल में जेड सम्राट की छोटी बहन है। यह सुनकर जेड सम्राट रुक जाता है। वो अपने परिवार को खत्म नहीं करना चाहता था, इसलिए वो ऑक्स किंग को माफ कर देता है। लेकिन बिना सजा दिए उन्हें छोड़ना भी संभव नहीं था। इसलिए जेड सम्राट सभी दानवों को फ्लेमिंग माउंटेन में निर्वासित कर देता है और उन्हें हमेशा के लिए स्वर्ग से दूर रहने का आदेश देता है। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन स्वर्ग पूरी तरह बर्बाद हो गया था। हर तरफ टूटे हुए महल पड़े थे, आसमान धुएं से भर चुका था। तभी एक शक्तिशाली देवी सामने आती है। उसका नाम था नुआ। वह स्वर्ग की हालत देखकर दुखी हो जाती है। फिर अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल करना शुरू करती है। धीरे धीरे टूटे हुए महल फिर से बन जाते हैं। पूरा स्वर्ग दोबारा पहले जैसा दिखने लगता है। लेकिन नुवा ही नहीं रुकती। वहाँ पूरे स्वर्ग के चारों तरफ एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच बना देती है, ताकि कोई दुश्मन दोबारा हमला न कर सके। लेकिन इतना बड़ा जादू करने की कीमत भी बहुत बड़ी थी। नुवा का शरीर धीरे धीरे खत्म होने लगता है और आखिर में वह एक रहस्यमय बैंगनी क्रिस्टल में बदल जाती है। वो क्रिस्टल आसमान में उड़ने लगता है, फिर दूर जाकर फ्लावर माउंटेन पर गिरता है। लेकिन ये कोई साधारण पत्थर नहीं था, उसके अंदर एक खास जीवन पल रहा था। समय बीतता है और आखिरकार उस क्रिस्टल से एक बंदर दानव जन्म लेता है। उसका नाम था वुकोंग। उसी समय दया की देवी एक महान गुरु के पास पहुंचती है। उस गुरु का नाम था पुटी। देवी पुटी से कहती है कि वुकोंग के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। अगर उसे सही रास्ता नहीं मिला तो वह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए देवी चाहती थी कि पुटी वुकोंग को सही राह दिखाए। इसके बाद देवी अपनी शक्तियां फ्लावर माउंटेन की तरफ भेजती है और आखिरकार वुकोंग उस बैंगनी क्रिस्टल से बाहर निकल आता है। पहली बार आजाद होकर वुकोंग खुशी से इधर उधर दौड़ने लगता है। वह पहाड़ों के ऊपर छलांग लगाता है, जंगलों के बीच भागता है। उसके अंदर एक जंगल की आजादी थी। कुछ देर बाद वह एक जंगल में पहुंचता है, जहाँ उसे अपने जैसे कई और बंदर दिखाई देते हैं। वुकोंग तुरंत सबको अपनी ताकत दिखाने लगता है। वह सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। जब वह ऊपर पहुंचता है तो उसे एक बैंगनी तितली दिखाई देती है। वह उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाता है, लेकिन अगले ही पल सीधे नीचे गिर जाता है। वह मुंह के बल जमीन पर गिरता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे जरा भी चोट नहीं लगती। फिर उसकी नजर उस तितली पर जाती है। तितली मर चुकी थी। तभी अचानक उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो था मास्टर पुटी। पुटी वुकोंग से कहते हैं कि हर काम का एक परिणाम होता है। फिर वो अपनी शक्तियों से तितली को दोबारा जिंदा कर देते हैं। ये देखकर वुकोंग हैरान रह जाता है। वह तुरंत पुटी से और जादू सीखने की जिद करने लगता है। पुटी मुस्कुराते हैं और वुकोंग को अपने साथ आसमान में ले जाते हैं। जाने से पहले वुकोंग अपने बंदर दोस्तों से वापस लौटने का वादा करता है। कुछ समय बाद दोनों एक विशाल पर्वत पर पहुंचते हैं। यही पुटी का आश्रम था। पुटी वुकोंग को बाकी शिष्यों से मिलवाते हैं, लेकिन वुकोंग बिल्कुल भी अनुशासित नहीं था। वह हर जगह उछल कूद करता रहता था। बाकी छात्र उसे अजीब नजरों से देखते थे। फिर भी वुकोंग बहुत तेज सीखने वाला था। वह कुछ ही दिनों में जादू की सारी कलाएं सीखने लगता है। धीरे धीरे वह बाकी सभी छात्रों से ज्यादा ताकतवर बन जाता है। यही बात दूसरे छात्रों को पसंद नहीं आती। वे वुकोंग का मजाक उड़ाने लगते हैं, उसे जंगली जानवर कहकर अपमानित करते रहते हैं। ये सुनकर वुकोंग का गुस्सा फूट पड़ता है। वह तुरंत बाकी छात्रों पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में वह सभी को हरा देता है। फिर वुकोंग एक विशाल गैंडे में बदल जाता है और सबसे ज्यादा बदतमीजी करने वाले छात्र की पूरी हालत कर देता है। बाकी छात्र डरकर हार मान लेते हैं, लेकिन तभी मास्टर पुटी वहां पहुंच जाते हैं। वे वुकोंग के व्यवहार से बहुत निराश होते हैं। इसके बाद पुटी वुकोंग को अपने साथ ले जाते हैं। फिर अपनी शक्तियों से उसे एक डरावने भ्रम के अंदर भेज देते हैं। वुकोंग खुद को आग और अराजकता से भरी सुरंग में पाता है। चारों तरफ भयानक लपटें थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जिंदा जल जाएगा। लेकिन तभी अचानक वुकोंग की आंख खुल जाती है। उसे पता चलता है कि यह सिर्फ एक सपना था। पुटी बताते हैं कि अगर उसने अपना गुस्सा नहीं बदला तो उसका भविष्य ऐसा ही होगा। फिर पुटी एक और बड़ा फैसला लेते हैं। वह वुकोंग से कहते हैं कि अब उसे आश्रम छोड़ना होगा, क्योंकि अब उनके पास उसे सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। ये सुनकर वुकोंग दुखी हो जाता है, लेकिन वो अपने गुरु की बात मान लेता है। जाने से पहले वह आखिरी बार अपने गुरु को प्रणाम करता है और फिर हमेशा के लिए उस पर्वत को छोड़ देता है। उधर फ्लेमिंग माउंटेन में ऑक्स किंग एक नई योजना बना रहा था। वो एक बार फिर स्वर्ग पर हमला करना चाहता था, लेकिन इस बार उसे और ज्यादा ताकत चाहिए थी। इसलिए वो एक शक्तिशाली हथियार बनाना चाहता था और इसके लिए उसे एक देवता की मदद चाहिए थी। उस देवता का नाम था एरलेक। ऑक्स किंग जानता था कि एरलेक के अंदर सत्ता पाने की लालच है, इसलिए वो सीधे उसके पास पहुंचता है। ऑक्स किंग एरलेक से कहता है कि अगर वे साथ मिल जाए तो जेड सम्राट को हराया जा सकता है और फिर एरलेक खुद स्वर्ग का राजा बन सकता है। एरलेक ये सुनकर मुस्कुराता है और बिना ज्यादा सोचे ऑक्स किंग का प्रस्ताव मान लेता है। अब दोनों मिलकर स्वर्ग के खिलाफ नई साजिश शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद फ्लावर माउंटेन के जंगलों में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। सभी बंदर डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। जंगल के बीच एक विशाल पत्थर का राक्षस खड़ा था। उसका शरीर चट्टानों से बना हुआ था और वह हर चीज को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। बंदरों के पास उससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक आसमान से एक साया तेजी से नीचे आता है। वो था वुकोंग। वो सीधे उस विशाल दैत्य के सामने उतरता है। पत्थर का राक्षस गुस्से में हमला करता है, लेकिन वुकोंग उसकी ताकत से बिल्कुल नहीं डरता। वह बिजली की तेजी से छलांग लगाता है और एक ही बार में उस पत्थर के दैत्य को चकनाचूर कर देता है। पूरा जंगल उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाता है। बाकी दुश्मन डरकर वहां से भाग जाते हैं। वुकोंग उन्हें चेतावनी देता है कि दोबारा उसके इलाके में आने की गलती मत करना। अब सारे बंदर खुशी से झूमने लगते हैं। वे वुकोंग को अपना राजा घोषित कर देते हैं। अब वुकोंग बन चुका था मंकी किंग। वुकोंग अपने साथियों से वादा करता है कि वह हमेशा उनकी रक्षा करेगा, लेकिन उसके मन में एक और इच्छा थी। वो अपने लोगों के लिए शक्तिशाली हथियार लाना चाहता था, इसलिए वह समुद्र की गहराइयों में जाने का फैसला करता है। वुकोंग सीधे नदी के अंदर छलांग लगा देता है। वह पानी के नीचे तेजी से तैरता जाता है। कुछ देर बाद
उसे समुद्र के नीचे एक विशाल शहर दिखाई देता है। ये था ड्रैगन किंग का महल। वुकोंग बिना डरे सीधे महल के अंदर पहुंच जाता है। वो ड्रैगन किंग से हथियार मांगता है, लेकिन ड्रैगन किंग उसकी बदतमीजी देखकर गुस्सा हो जाता है। वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि तुरंत इस बंदर को पकड़ लो। समुद्री सैनिक अपनी शक्तियों से वुकोंग को एक जादुई बुलबुले में कैद कर देते हैं, लेकिन वुकोंग आसानी से उसे तोड़ देता है और वो महल के अंदर मौजूद खजाने उठाने लगता है। वहाँ ड्रैगन किंग का शक्तिशाली कवच भी ले लेता है। ड्रैगन किंग गुस्से से कांपने लगता है, लेकिन वह वुकोंग को रोक नहीं पाता। तभी वुकोंग की नजर एक विशाल खंबे पर पड़ती है। वो समुद्र की गहराई में खड़ा था। उसका आकार इतना बड़ा था कि पूरा महल उसके सामने छोटा लग रहा था। वुकोंग उत्सुक होकर उसके पास जाता है। तभी ड्रैगन किंग घबराकर उसे रोकने की कोशिश करता है। वो बताता है कि ये खंबा पूरे समुद्र को संभाल कर रखता है। अगर इसे हटाया गया तो पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी। लेकिन वुकोंग किसी की बात सुनने वाला नहीं था। वह उस विशाल खंबे को उठाने की कोशिश करता है और हैरानी की बात वह सच में उसे हिला देता है। पूरा समुद्र कांपने लगता है, भूकंप आने लगता है। धीरे धीरे वुकोंग उस विशाल खंबे को जमीन से बाहर निकाल लेता है। फिर अपनी जादुई ताकत से उसे छोटा करके एक सुनहरे डंडे में बदल देता है। वह उस डंडे को अपने कान में छुपा लेता है। लेकिन उसी समय समुद्र के अंदर भयानक तूफान शुरू हो जाता है। विशाल भंवर बनने लगते हैं। ड्रैगन किंग का महल टूटने लगता है। पूरा समुद्र बेकाबू हो जाता है। किसी तरह वुकोंग वहां से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके पीछे एक विशाल सुनामी उठ चुकी थी। उधर फ्लेमिंग माउंटेन में ऑक्स किंग की पत्नी फैंग कुछ अजीब महसूस करती है। वह दूर से आती हुई विशाल लहरों को देखती है। पूरा इलाका खतरे में था। फैंग तुरंत अपनी शक्तियां इस्तेमाल करती है, लेकिन वह गर्भवती थी, इसलिए उसकी ताकत कमजोर पड़ रही थी। तभी ऑक्स किंग वहां पहुंच जाता है। वह देखता है कि पूरा पहाड़ टूटने वाला है। ऑक्स किंग तुरंत अपनी शक्तियां इस्तेमाल करता है। दोनों मिलकर लहरों को रोकने की कोशिश करते हैं। वे अपनी बर्फीली शक्तियों से विशाल लहरों को हवा में जमा देते हैं। फिर ऑक्स किंग एक विशाल पहाड़ गिराकर बाकी पानी का रास्ता रोक देता है। किसी तरह फ्लेमिंग माउंटेन बच जाता है, लेकिन ऑक्स किंग सोचने लगता है कि आखिर इतनी बड़ी तबाही किसने मचाई। उसे एहसास हो जाता है कि दुनिया में कोई नया शक्तिशाली योद्धा आ चुका है। कुछ समय बाद ड्रैगन किंग स्वर्ग पहुंचता है। वह देवताओं को वुकोंग की शिकायत करता है। वह बताता है कि उस बंदर दानव ने उसका पूरा महल बर्बाद कर दिया। ये सुनकर एरलेक तुरंत गुस्सा हो जाता है। वह अपने शिष्य नेजा को आदेश देता है कि जाकर उस दानव को पकड़ कर लाओ। नेजा तुरंत अपने आग वाले पहियों पर सवार होकर निकल पड़ता है। उधर फ्लावर माउंटेन में कई दानव अपना घर छोड़कर भटक रहे थे, क्योंकि सुनामी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। लेकिन तभी वे देखते हैं कि चारों तरफ बंदरों ने उन्हें घेर लिया है। अब वे वुकोंग के इलाके में आ चुके थे। वुकोंग उनसे पूछता है कि वे यहाँ क्यों आए हैं। जब उसे पता चलता है कि वे बेघर हो चुके हैं तो उसका दिल पिघल जाता है। वह उन्हें अपने इलाके में रहने की इजाजत दे देता है। उन्हीं दानवों में एक खूबसूरत लोमड़ी लड़की भी थी। वुकोंग उसे फ्लावर माउंटेन दिखाता है। वो उसे आसमान में उड़ाकर पूरे इलाके की खूबसूरती दिखाता है। दोनों धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं। वुकोंग वादा करता है कि अब ये जगह उनका नया घर है। दोनों पहाड़ के ऊपर बैठकर सूर्योदय देख रहे होते हैं। तभी अचानक वुकोंग को खतरे का एहसास होता है। वो तुरंत पीछे हटता है और अगले ही पल एक विशाल आग का गोला वहां गिरता है। पूरा इलाका आग में घिर जाता है। यह हमला नेजा ने किया था। वो वुकोंग को खत्म करने आया था। नेजा लगातार आग के गोले फेंकने लगता है। वुकोंग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगता है, लेकिन तभी एक हमला लोमड़ी लड़की को लग जाता है। उसकी पूंछ आग में जलने लगती है। वुकोंग तुरंत उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मजबूर होकर लड़की को नीचे झील में गिराना पड़ता है। अब वुकोंग पूरी ताकत से नेजा का सामना करता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। आसमान में आग और जादुई ताकतें टकराने लगती है। दोनों बराबरी से लड़ रहे थे। नेजा समझ जाता है कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, इसलिए वो अपना गुप्त हथियार निकालता है। वो एक जादुई रस्सी वुकोंग की तरफ फेंकता है। रस्सी वुकोंग को जकड़ लेती है और वुकोंग हिल भी नहीं पा रहा था। नेजा तुरंत अपना सबसे खतरनाक हमला तैयार करता है। वो आग की शक्तियां इकट्ठा करता है और सीधे वुकोंग पर हमला करने वाला था। तभी अचानक कोई बीच में आ जाता है। वो था ऑक्स किंग। ऑक्स किंग अपने वार से नेजा का हमला रोक देता है। फिर वुकोंग को बंधनों से आजाद कर देता है। दोनों जमीन पर उतरते हैं। वुकोंग तुरंत अपने दोस्तों की हालत देखने जाता है। फिर वह ऑक्स किंग को धन्यवाद देता है, लेकिन उसी समय वह सच बता देता है कि सुनामी उसी की वजह से आई थी। ये सुनकर ऑक्स किंग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब उसे समझ आ चुका था कि वुकोंग की ताकत कितनी बड़ी है। तभी ऑक्स किंग वुकोंग को एक और बात बताता है। वो कहता है कि स्वर्ग में ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो किसी को अमर बना सकती हैं। ये सुनते ही वुकोंग को अपने गुरु की बात याद आती है। उसे याद आता है कि एक दिन उसकी मौत तय है और यही डर उसके दिल में बैठ जाता है। अब वुकोंग फैसला करता है कि वह अमरता हासिल करेगा। वो अपने दोस्तों से जल्द लौटने का वादा करता है और फिर सीधे स्वर्ग की तरफ उड़ जाता है। कुछ देर बाद वह स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ एक विशाल जादुई दीवार मौजूद थी। वुकोंग बिना डरे उसके अंदर छलांग लगा देता है। तुरंत चारों तरफ जादुई क्रिस्टल उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वुकोंग अपनी ताकत से उन सबको तोड़ देता है और आखिरकार वह स्वर्ग के अंदर पहुंच जाता है। अब उसके सामने बादलों के ऊपर बसा विशाल शहर था। चारों तरफ सुनहरे महल चमक रहे थे। वुकोंग हैरानी से सब कुछ देखने लगता है। फिर वह सीधे जेड सम्राट के महल की तरफ बढ़ता है। महल के अंदर पहुंचते ही वुकोंग जोर से मांग करता है। वह अमरता का रहस्य जानना चाहता था, लेकिन जेड सम्राट शांत आवाज में जवाब देता है। वह कहता है कि अमरता किसी की दी हुई चीज नहीं है, उसे खुद हासिल करना पड़ता है। इसी बीच बाकी देवता भी वहाँ पहुंच जाते हैं। मास्टर पुटी भी वहाँ मौजूद थे। वे जेड सम्राट से वुकोंग को माफ करने की विनती करते हैं। हैरानी के बाद जेड सम्राट वुकोंग को सजा नहीं देता, बल्कि उसे स्वर्ग का नागरिक बना देता है और उसे एक काम सौंपता है। अब वुकोंग का काम था स्वर्ग के घोड़ों की देखभाल करना। वुकोंग ये सुनकर खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब उसे बहुत सम्मान मिलेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि देवताओं ने उसे सिर्फ व्यस्त रखने के लिए एक छोटा सा काम दिया है। शुरुआत में वुकोंग अपने नए काम को लेकर काफी उत्साहित था। उसे लग रहा था कि अब वह स्वर्ग का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन चुका है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि सच्चाई कुछ और है। दिन भर उसे सिर्फ घोड़ों की देखभाल करनी पड़ती थी, उन्हें खाना खिलाना, उन्हें साफ करना और उनकी निगरानी करना। स्वर्ग के बाकी देवता उसे बिल्कुल सम्मान नहीं देते थे। उनकी नजरों में वुकोंग सिर्फ एक नौकर था। कुछ समय बाद वुकोंग इस काम से पूरी तरह परेशान हो जाता है। उसे नियमों से नफरत थी और यहाँ हर चीज नियमों से चलती थी। तभी एक दिन एरलेक वहाँ पहुंचता है। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वह जानबूझकर वुकोंग को परेशान करना चाहता था। एरलेक अपने जादुई कोड़ों से घोड़ों को मारना शुरू कर देता है। बेचारे घोड़े दर्द से चिकने लगते हैं। ये देखकर वुकोंग का गुस्सा फूट पड़ता है। वह तुरंत अपनी पूंछ से एरलेक का कोड़ा पकड़ लेता है और अगले ही पल उसी कोड़े से एरलेक को मार देता है। एरलेक गुस्से से कांपने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वुकोंग सारे घोड़ों को आजाद कर देता है। अब सभी घोड़े आसमान में भागने लगते हैं। पूरा स्वर्ग अफरा तफरी में बदल जाता है। वुकोंग हंसते हुए घोड़ों के ऊपर सवारी करने लगता है। चारों तरफ हड़कंप मच चुका था। कुछ देर बाद वुकोंग एक खूबसूरत बगीचे में पहुंचता है। वहाँ स्वर्ग की परियां जादुई आड़ू तोड़ रही थी। ये कोई साधारण फल नहीं थे, इनमें अमरता की शक्ति छुपी हुई थी। लेकिन वुकोंग को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। वह सीधे पेड़ों पर चढ़ जाता है और भूखे जानवर की तरह सारे आड़ू खाने लगता है। परियां उसे रोकने की कोशिश करती हैं। वे गुस्से में कहती हैं कि एक मामूली घोड़ों का रखवाला इतनी कीमती चीज कैसे खा सकता है। ये सुनते ही वुकोंग का चेहरा बदल जाता है। अब उसे समझ आ चुका था कि देवताओं ने उसे कभी बराबरी का दर्जा ही नहीं दिया। वह सिर्फ उनका मजाक
था। वुकोंग गुस्से में जोर से चिल्लाता है, उसकी आवाज से पूरा बगीचा कांप उठता है, सभी परियां डर जाती हैं। इसके बाद वुकोंग अपना स्वर्ग वाला कपड़ा उतार देता है और उसे वापस फेंक देता है। वह अब और अपमान नहीं सहना चाहता था, इसलिए वह फैसला करता है कि वह आजाद राजा बनकर ही रहेगा। फिर वुकोंग बादलों के बीच उड़ता हुआ वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद वह स्वर्ग के एक सुनसान इलाके में पहुंचता है। वहाँ एक देवी एक विशाल भट्टी के सामने खड़ी थी। वो भट्टी किसी जादुई ऊर्जा से जल रही थी। देवी उसमें अलग अलग दिव्य शक्तियां डाल रही थी। वुकोंग उत्सुक होकर पूछता है कि ये क्या है। देवी बताती है कि वो जैड सम्राट के लिए एक शक्तिशाली अमृत बना रही है, ऐसा अमृत जो किसी को भी असीम शक्ति दे सकता है। लेकिन वह वुकोंग को चेतावनी देती है कि उसे इस जगह के पास नहीं आना चाहिए। इतना कहकर देवी वहाँ से चली जाती है। लेकिन वुकोंग की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। वह धीरे धीरे उस विशाल भट्टी की तरफ बढ़ता है। उसे नहीं पता था कि ये सब एक चाल था। असल में एरलेक पहले से उसे फंसाने की योजना बना चुका था। जैसे वुकोंग भट्टी के करीब पहुंचता है, एक जादुई रस्सी उसे पकड़ लेती है। वह रस्सी उसे जोर से पीछे खींचने लगती है। तभी सामने मास्टर पुटी दिखाई देते हैं। वो वुकोंग को रोकना चाहते थे। पुटी दुखी होकर कहते हैं कि वुकोंग अब बहुत ज्यादा बेकाबू हो चुका है। इसी बीच एरलेक अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुंच जाता है। अब सभी लोग मिलकर वुकोंग को पकड़ लेते हैं। जादू रस्सियां उसे पूरी तरह जकड़ लेती हैं। वुकोंग चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। फिर सैनिक उस पर हमला शुरू कर देते हैं। वे लगातार उसे मारते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्रूरता एरलेक दिखाता है। वो अपने कोड़ों से वुकोंग को पूरी तरह मारता है। हर बार के साथ उसका गुस्सा और बढ़ता जाता है। फिर एक जोरदार वार से वुकोंग सीधे उस विशाल भट्टी की तरफ गिर जाता है। अब वुकोंग समझ जाता है कि वो फंस चुका है। लेकिन तभी उसे एक बात समझ आती है, भट्टी की आग उन जादू रस्सियों को जला सकती थी, इसलिए वह खुद आग की तरफ कूद जाता है। मास्टर पुटी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वुकोंग सीधे जलती हुई भट्टी के अंदर गिर जाता है। चारों तरफ आग की भयानक लपटें थी। वुकोंग दर्द से चीखने लगता है। उसे अपने पुराने डरावने सपने याद आने लगते हैं। वही आग, वही अंधेरा, वही तबाही। लेकिन इस बार वुकोंग हार नहीं मानता। धीरे धीरे भट्टी की आग जादू रस्सियों को जला देती है। अब वुकोंग आजाद हो चुका था। इतना ही नहीं, वह उस भट्टी में मौजूद अमृत को भी अपने अंदर समाने लगता है। उसकी ताकत तेजी से बढ़ने लगती है। पूरा भट्टी घर चमकने लगता है। अचानक एक विशाल विस्फोट होता है और अगले ही पल वुकोंग आग की लपटों के बीच बाहर निकलता है। अब उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा शक्ति थी। वह तुरंत एरलेक पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार एरलेक वुकोंग के सामने कमजोर पड़ने लगता है। वुकोंग इतनी तेजी से हमला करता है कि एरलेक संभल ही नहीं पाता। वह लगातार पीछे धकेला जाता है। आखिर में वुकोंग एक जोरदार वार से उसे दूर फेंक देता है। फिर बिना रुके वह फ्लावर माउंटेन की तरफ उड़ जाता है। लेकिन वहां पहुंचते उसकी दुनिया उजड़ जाती है। पूरा फ्लावर माउंटेन जल चुका था। हर तरफ आग और राख फैली हुई थी। जिन बंदरों के साथ वह बड़ा हुआ था वे सब मर चुके थे। वुकोंग घबराकर अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे सिर्फ तबाही दिखाई देती है। तभी उसकी नजर लोमड़ी लड़की पर पड़ती है। वह जमीन पर पड़ी हुई थी और अब वह मर चुकी थी। यह देखकर वुकोंग पूरी तरह टूट जाता है। वह उसके पास बैठकर रोने लगता है। तभी अचानक ऑक्स किंग वहां पहुंचता है। वह दुखी होने का नाटक करता है। फिर वुकोंग से कहता है कि ये सब स्वर्ग के देवताओं ने किया है। ऑक्स किंग वुकोंग के अंदर नफरत करने लगता है। वह कहता है कि देवताओं ने निर्दोष लोगों को सिर्फ उसे सजा देने के लिए मारा। ये सुनकर वुकोंग का गुस्सा फूट पड़ता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उसके शरीर से भयानक ऊर्जा निकलने लगती है। धीरे धीरे वो अपने असली राक्षसी रूप में बदलने लगता है। अब उसके अंदर सिर्फ बदला बचा था। वुकोंग जोरदार दहाड़ मारता है और सीधे स्वर्ग की तरफ उड़ जाता है। उधर स्वर्ग के दरवाजों पर 4 शक्तिशाली योद्धा पहरा दे रहे थे। वे वुकोंग को आते देख तुरंत हमला कर देते हैं। चारों मिलकर ऊर्जा के हमले करने लगते हैं। लेकिन वुकोंग अब पहले जैसा नहीं था। वो अपने सुनहरे डंडे से सभी हमलों को रोक देता है। फिर बिजली की रफ्तार से उन पर टूट पड़ता है। कुछ ही पलों में चारों योद्धा हार जाते हैं। अब वुकोंग सीधे स्वर्ग के सुरक्षा कवच तक पहुंच जाता है। वह गुस्से में क्रिस्टलों को तोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि असली साजिश क्या है। असल में फ्लावर माउंटेन पर हमला करने वाले सैनिक देवता नहीं थे, वे ऑक्स किंग के आदमी थे। उन्होंने देवताओं का रूप धारण किया था। वे सब सिर्फ वुकोंग को भड़काने के लिए किया गया था। यहाँ तक कि लोमड़ी लड़की को भी ऑक्स किंग ने खुद मारा था, क्योंकि वह चाहता था कि वुकोंग गुस्से में आकर स्वर्ग का कवच तोड़ दे। और आखिरकार यही होता है। वुकोंग पूरे गुस्से से हमला करता है और स्वर्ग का सुरक्षा कवच टूट जाता है। एक विशाल विस्फोट पूरे आसमान को हिला देता है। अब स्वर्ग पूरी तरह खतरे में था। सभी देवता युद्ध की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन वुकोंग किसी को नहीं छोड़ता। वह अकेला हजारों सैनिकों पर हमला कर देता है। फिर अपनी जादुई शक्तियों से खुद की अनगिनत प्रतियां बना देता है। अब पूरा स्वर्ग बंदरों से भर जाता है। हर तरफ लड़ाई शुरू हो जाती है। महल टूटने लगते हैं। देवताओं की सेना हारने लगती है। और इसी अफरा तफरी के बीच उधर ऑक्स किंग आखिरकार अपना असली हथियार निकाल लेता है। वो अपनी भयानक शक्ति को आसमान की तरफ बुलाता है। पूरा स्वर्ग कांपने लगता है। काले बादल चारों तरफ फैल जाते हैं। देवताओं की सेना घबराने लगती है। और इसी बीच वुकोंग अपने हजारों क्लोन्स के साथ स्वर्ग में तबाही मचा रहा था। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। स्वर्ग के सैनिक लगातार हार रहे थे। तभी अचानक ऑक्स किंग अपनी विशाल शक्ति के साथ स्वर्ग में प्रवेश करता है। उसके आते ही माहौल और भी खतरनाक हो जाता है। वो अपने हथियार से हमला करता है और एक ही बार में कई देवताओं को खत्म कर देता है। पूरा स्वर्ग उसकी ताकत से कांप उठता है। अब जैड सम्राट समझ जाता है कि हालात हाथ से निकल चुके हैं। वह तुरंत अपना असली रूप धारण कर लेता है। अगले पल वह एक विशाल सुनहरे ड्रैगन में बदल जाता है। उसकी दाढ़ से पूरा आसमान गूंज उठता है। ड्रैगन सीधे ऑक्स किंग पर हमला करता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। आसमान में बिजली चमकने लगती है। शक्तिशाली ऊर्जा हर तरफ फैल जाती है। उधर मास्टर पुटी भी युद्ध रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। वे चाहते थे कि ये विनाश खत्म हो जाए, लेकिन ऑक्स किंग उन्हें पकड़ लेता है। वह गुस्से में पुटी का गला दबाने लगता है। मास्टर पुटी दर्द से तड़पने लगते हैं। ये देखकर वुकोंग हैरान रह जाता है। अब उसे एहसास होता है कि ऑक्स किंग कभी उसका दोस्त था ही नहीं, असल गुनाहगार वही था। उसी ने सब कुछ प्लान किया था। फ्लावर माउंटेन का विनाश, लोमड़ी लड़की की मौत, सब उसी की साजिश थी। वुकोंग गुस्से में जोर से चिल्लाता है, लेकिन तभी एक शक्तिशाली हमला उसे दूर फेंक देता है। उधर जैड सम्राट और ऑक्स किंग की लड़ाई और भी भयानक हो जाती है। ऑक्स किंग अपने नए हथियार का इस्तेमाल करता है। वह लगातार ड्रैगन पर हमला करने लगता है। धीरे धीरे जैड सम्राट कमजोर पड़ने लगता है। आखिरकार ऑक्स किंग उसे बुरी तरह घायल कर देता है। जैड सम्राट जमीन पर गिर पड़ता है। स्वर्ग की सेना ये देखकर डर जाती है। अब ऐसा लग रहा था कि ऑक्स किंग जीत चुका है। इसी बीच एरलेक जैड सम्राट को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वुकोंग वापस आ जाता है। वह एरलेक को जोरदार वार से दूर फेंक देता है। एरलेक एक इमारत से टकरा कर गिरता है। अब एरलेक को भी सच्चाई समझ आने लगती है। उसे एहसास होता है कि ऑक्स किंग उसे कभी स्वर्ग का राजा बनाने वाला ही नहीं था, वह सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था। एरलेक गुस्से में ऑक्स किंग पर हमला करता है, लेकिन ऑक्स किंग उसके सामने बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। वह आसानी से एरलेक को हरा देता है। फिर अपनी काली शक्तियों से उसे निकल लेता है। अब ऑक्स किंग पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। तभी जमीन के नीचे जोरदार धमाका होता है और अगले ही पल वुकोंग बाहर निकलता है। अब उसके अंदर सिर्फ बदला था। वह सीधे ऑक्स किंग पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उनकी ताकत से पूरा स्वर्ग हिलने लगता है। ऊर्जा के विस्फोट चारों तरफ फैल जाते हैं। कुछ देर तक दोनों बराबरी से लड़ते हैं, लेकिन फिर ऑक्स किंग चालाकी से वुकोंग का सुनहरा डंडा छीन लेता है और
उसके सिर पर जोरदार वार करता है। उस हमले से वुकोंग नीचे गिर जाता है। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है। तभी उसे एक अजीब दृश्य दिखाई देता है। उसके सामने दया की देवी प्रकट होती है। वह शांत मुस्कान के साथ वुकोंग को देखती है। देवी कहती है कि अब आखिरकार वुकोंग समझ चुका है कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है और यही दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। फिर देवी अपनी जादुई जल को वुकोंग पर डालती है। अचानक वुकोंग के अंदर नई शक्ति जाग जाती है। उसका शरीर चमकने लगता है। अब उसकी ताकत पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी थी। उधर ऑक्स किंग फिर से हमला करने आता है, लेकिन इस बार वुकोंग उसका वार आसानी से रोक देता है। फिर वो अपना सुनहरा डंडा वापस हासिल कर लेता है। अब लड़ाई का पलड़ा बदल चुका था। वुकोंग लगातार ऑक्स किंग पर हमला करने लगता है। ऑक्स किंग पहली बार डर महसूस करता है, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। गुस्से में अपने विशाल राक्षसी रूप में बदल जाता है। अब उसका आकार पहाड़ जितना बड़ा हो चुका था। वह दौड़ते हुए वुकोंग पर हमला करता है, लेकिन वुकोंग भी अपने असली रूप में बदल जाता है। अब दोनों विशाल राक्षस बन चुके थे। उनकी लड़ाई से पूरा स्वर्ग टूटने लगता है। दोनों एक दूसरे को इमारतों से फेंकते हैं, पहाड़ टूटने लगते हैं, बादल बिखर जाते हैं। ऑक्स किंग अचानक पूरी ताकत से वुकोंग पर टूट पड़ता है। वह वुकोंग को कई इमारतों के आर पार धकेल देता है, लेकिन वुकोंग जल्दी समझ जाता है। वह ऑक्स किंग को पकड़ लेता है, फिर पूरी ताकत से उसे आसमान से नीचे फेंक देता है। ऑक्स किंग तेजी से धरती की तरफ गिरता है और जाकर इंसानों की दुनिया में टकराता है। भयानक विस्फोट होता है। अब लड़ाई खत्म हो चुकी थी। वुकोंग धीरे धीरे अपने सामान्य रूप में वापस आता है। उधर जैड सम्राट भी होश में आ जाता है, लेकिन इस बार स्वर्ग फिर से बर्बाद हो चुका था। वुकोंग धीरे धीरे जैड सम्राट के पास जाता है। वो अपने किए पर पछतावा महसूस कर रहा था। वह सम्राट से माफी मांगता है, लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब होता है। वुकोंग के चारों तरफ रोशनी फैलने लगती है और अगले ही पल वह एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। उसके सामने एक विशाल बुद्ध प्रकट होते हैं। उनका आकार इतना बड़ा था कि वुकोंग उनके सामने चींटी जैसा लग रहा था। बुद्ध शांत आवाज में कहते हैं कि वुकोंग की किस्मत अब बदल चुकी है। उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा और इसके लिए उसे एक खास मिशन पूरा करना होगा। बुद्ध बताते हैं कि भविष्य में एक पवित्र भिक्षु एक कठिन यात्रा पर निकलेगा और वुकोंग को उसकी रक्षा करनी होगी। यही उसका नया भाग्य था। इतना कहने के बाद विशाल बुद्ध अपना हाथ उठाते हैं। फिर वे वुकोंग पर एक विशाल हथेली मारते हैं। पूरा दृश्य रोशनी से भर जाता है। इसी के साथ वुकोंग की नई यात्रा की शुरुआत होती है। उधर दूसरी तरफ ऑक्स किंग अभी भी जिंदा था, लेकिन अब उसे सजा मिल चुकी थी। उसे एक साधारण पशु बनाकर कैद कर दिया गया था। अब वह अपनी पुरानी शक्तियां खो चुका था। उसकी पत्नी फेंग उसके पास बैठी रहती है और उनका छोटा बच्चा भी वही मौजूद था। फेंग अपने पति से वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगी। धीरे धीरे कैमरा दूर जाने लगता है और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।